हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ एरोमेटिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको हमें पता करना होता है कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उसकी स्मेल से हम पता कर सकते हैं। स्मेल इस कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे परफ्यूम में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से उसमें स्मेल आती है। बट वी कैन नॉट टेक एवरी कंपाउंड टू द लैब चेक इट। अब लैब में भी चेक किया जा सकता है, बट हर कंपाउंड को हम ले जाके लैब में तो चेक नहीं कर सकते। तो हम किस तरीके से पेन पेपर पे कैसे एक्सप्लेन करें, तो हाउ डू वी एक्सप्लेन आइडेंटिफाई देम ऑन पेन पेपर। तो पेन पेपर पे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, हमारे 4 रूल्स होते हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास 4 रूल होते हैं। ओके, 4 रूल्स हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड को देखने के लिए। पहला हमारा होता है कि साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, और थर्ड हमारा होता है डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। उसके अलावा हमारा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब ये रूल को हम कैसे फॉलो करेंगे वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया साइक्लिक, मतलब ये हम नहीं ले सकते, ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि ये चेन बनी हुई है, बट ये साइकिल है, एक साइकिल बनी हुई है, तो इस तरीके का कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए प्लेनरिटी। प्लेनरिटी का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कंपाउंड्स होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखते हैं, मतलब एक समतल में रखते हैं। ठीक है, एक प्लेन में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए कार्बन की। ठीक है, उसके अलावा अब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते कैसे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये दे रखा है। अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज, 3 सिग्मा बॉन्ड पे sp2, 1 सिग्मा बॉन्ड पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, अब हम ये देख सकते हैं। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो डिलोकलाइजेशन होता है। डिलोकलाइजेशन चेक करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बैलेंसी चेक कैसे करते हैं। अब ये तो आपको पता होता है कि कार्बन को 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, चाहे वो अपने डबल बॉन्ड से करे या फिर हाइड्रोजन से करे। ओके, अब जो मैंने आपको ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बताया है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है तब हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड इसके पास ये है, इस कार्बन के पास एक ये है, एक ये है, तो बाकी ये तो डबल बॉन्ड है तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसकी क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। तो अब इस तरीके से हम इसकी भी देखेंगे, तब भी इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, और सारे कार्बन की जब चेक करेंगे तो सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा साइक्लिक था जो कि फुलफिल कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा प्लेनरिटी था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वो भी कंप्लीट कर रहा है। थर्ड हमारा क्राइटेरिया है डिलोकलाइजेशन। अब डिलोकलाइजेशन क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए आपका, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से होना चाहिए। वो पहले 2 बार सिंगल लिख गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका होना चाहिए। तो हम इसमें अगर हम चेक करें, इस वाले जो कंपाउंड में जो ऊपर हमारा कंपाउंड है इसमें अगर हम चेक करें तो थर्ड रूल भी तो फॉलो ये कर रहा है ना, कि देखो डबल बॉन्ड है इसका यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड है, ये फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके से, तो ये डिलोकलाइजेशन की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। फोर्थ रूल होता है हमारा हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। क्या रूल होता है, हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक एंड सो ऑन आगे तक हो सकती है। अगर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, मान लीजिए मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की, तब मेरे पास क्या आएगा, तब मेरे पास आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n की वैल्यू 1 पुट करने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे ही मैं n की वैल्यू यहाँ पे, अगर इसमें n की वैल्यू में क्या 2 पुट करूँ तब मेरे पास आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तब मेरे पास आएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही नेक्स्ट एंड सो ऑन, मतलब आगे भी इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो ऊपर हमने जो कंपाउंड्स में हम चेक कर रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं कि हमारा ये साइक्लिक है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप एक बात ये और ध्यान रखना कि पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करते कैसे हैं, अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लोन पेयर है या फिर माइनस चार्ज है, तो ये इन सब के पास क्या होता है, इन सब के पास होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसके पास 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है।
ठीक है। अब ऊपर वाले हम कंपाउंड में देखते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं और वो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 3 पाई बॉन्ड है। और नीचे मैंने आपको ये बताया ही था कि 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि जब 3 पाई बॉन्ड है तो यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जब हमारा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहा है तो ये हमारा यहाँ पे आपने चेक किया, देखो n बराबर 1 के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता है और ये हमारा हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो जो हमारा ये बेंजीन रिंग हमने आपको दिखाई है यहाँ पे, ये हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। अभी आपको मैं और कंपाउंड में चेक कराती हूँ जिससे आपकी पूरी क्लियरिटी होगी कि आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है इसको हमें देखना है। ठीक है। पहली कंडीशन थी साइक्लिक होना चाहिए, तो साइकिल तो ये बना रहा है। ठीक है, साइक्लिक तो है ये। ठीक है। दूसरी कंडीशन थी प्लेनरिटी होनी चाहिए, मतलब sp2 प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस कार्बन की मैं बात करूं तो इसने एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, दो इसने हाइड्रोजन से अपनी वैलेंसी को फुलफिल किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 नहीं होता है। तो जब sp2 नहीं है तो फिर इसने सेकंड वाली क्राइटेरिया ही हमारा इसने फुलफिल नहीं किया, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड तो होगा ही नहीं। और जहाँ भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कंपाउंड मिल जाए तो वो एरोमेटिक भी नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक भी मैं बताती हूँ कि उसमें एक रूल बस चेंज होता है। तो ये हमारा फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। तो हमारा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आप ये देखिए, देखो पॉजिटिव चार्ज भी हमारा डिलोकलाइजेशन में जाता है, तो हम इसको डिलोकलाइजेशन में कंसीडर करेंगे। डबल सिंगल बॉन्ड हम जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसे डिलोकलाइजेशन में होता है, ऐसी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये भी हमारे डिलोकलाइजेशन में होते हैं। और यहाँ इस जो पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन होता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। तो फिर आपका ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, साइक्लिक ये है, sp2 ये भी होगा और यहाँ पे भी sp2 ही होगा कार्बन, क्योंकि इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। ठीक है। तो अब देखिए आप, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पास मैंने बताया 0 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहा है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारा हक्कल रूल को फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये होना चाहिए। 4 तो है ही नहीं इसमें, तो ये 4 तो हक्कल रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा। पहली कंडीशन इसने फुलफिल की, साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन इसने फुलफिल की, प्लेनर भी है। तीसरी कंडीशन भी फुलफिल कर दी है, डिलोकलाइजेशन भी है भाई, बट ये 4 को फुलफिल नहीं कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और हक्कल रूल को जब ये फॉलो नहीं करेगा तो फिर ये हमारा एरोमेटिक तो नहीं होगा। तो ये हमारा होगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अब इस बात का मुझे ध्यान रखना कि एंटी एरोमेटिक में भी पहली कंडीशन साइक्लिक वाली, दूसरी प्लेनर वाली, तीसरी डिलोकलाइजेशन वाली, ये तीनों कंडीशन उसमें भी सेम होती है, पर फोर्थ वाली कंडीशन हक्कल रूल को भी फॉलो नहीं करता है, वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। अब हमारे पास आया थर्ड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड की बात मैंने आपको बताया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। तो इस नेगेटिव के पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पास है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक तो आपको दिख ही रहा है, ये साइक्लिक है। प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही निकलेगा हर कार्बन का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है, डिलोकलाइजेशन इसमें है ही। तो चारों इसने साइकिल भी है, इसने सारे रूल्स को फॉलो कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। अब इसमें भी जब हम नीचे और भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इसमें देखिए इसमें ये भी साइक्लिक, इसमें पहला रूल बताया जाए तब इसमें पहला ये है, साइकिल भी है इसमें। ठीक है। दूसरी बात की जाए, ये प्लेनर भी है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। तीसरा डिलोकलाइजेशन इसमें हो ही रहा है, देखो
पाई बॉन्ड है, फिर इसमें ये यहाँ से डिलोकलाइज, यहाँ से डिलोकलाइज, और फिर ये इसमें डिलोकलाइजेशन इतना हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ रूल की बात की जाए कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारा हक्कल रूल को फॉलो करता ही है, तो जब हमारा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो ये भी कंपाउंड हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है। अब इस कंपाउंड की बात की जाए तो ये भी एरोमेटिक होगा क्योंकि साइकिल भी है, प्लेनर भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी हमारा एरोमेटिक होगा। और जब आप इसको चेक करेंगे तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड निकलेगा। ओके, थैंक यू। आपका ये समझ आ